गरीब मूर्ति बनाने वाला और जादुई पैसों की राधा कृष्ण। मथुरा वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे। गांव के अंदर कुछ ग्वाले भी रहते थे। सभी ग्वालों ने ज्यादातर भैंस पाल रखी थी। गांव में बस एक दो ग्वालों के पास ही गाय थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। उसी गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसका नाम श्यामा था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, लेकिन गांव में कोई भी उसकी मूर्ति नहीं खरीदता था। उसकी पत्नी एक पैर से लंगड़ी थी और उनके दो बच्चे भी थे। पत्नी का नाम कलावती और बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कन्हैया था। वो गरीब मूर्तिकार भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उन्हीं की मूर्तियां बनाता रहता था। पर वो मूर्तिकार हमेशा से गरीब नहीं था। बहुत सालों पहले सभी लोग उसकी मूर्तियां खरीदते थे और उसका खर्चा पानी चल जाता था। लेकिन समय के साथ साथ उसका धंधा पानी धीमा पड़ता गया और घर में पैसों की दिक्कत होने लगी। एक दिन शाम होते ही वो मूर्तिकार अपने घर पहुंचता है और घर के बाहर से आवाज लगाता है, कलावती, ओ कलावती, जरा बाहर तो आना, ये सामान अंदर रखवाना है। अपने पति की आवाज सुनते ही कलावती एक लाठी का सहारा लेकर तुरंत बाहर आती है और टोकरी में रखी सारी मूर्तियां देखकर निराश होते हुए अपने पति से कहती है, ये क्या, आज भी सारी मूर्तियां वापस ले आए तुम? तब मूर्तिकार श्यामा कहता है, अब मैं क्या करूं कलावती, गांव का एक भी आदमी मूर्ति नहीं खरीदता। तब कलावती थोड़ी तेज आवाज में कहती है, कोई तुम्हारी मूर्तियां क्यों खरीदेगा? सालों से एक जैसी मूर्तियां बना रहे हो। वही राधा कृष्ण की मूर्तियां, कभी तो नए जमाने की मूर्तियां बनाया करो। जमाना बदल रहा है। इतना सुनते ही श्यामा नाराज हो जाता है और कहता है, देखो कलावती, तुम मुझे चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे राधा कृष्ण को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही कलावती मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है और घर के अंदर रखी राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहती है, सुना है तुम सबकी सुनते हो, तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनते? मेरे पति कितने सालों से तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिला? वही गरीबी, वही रोज रोज की तकलीफें। कलावती जब कभी भी दुखी या परेशान हो जाती थी तो इसी तरह राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बड़बड़ाने लगती थी। उसका मायका मथुरा में था और वो भी बचपन से भगवान राधा कृष्ण की भक्त थी। लेकिन समय के साथ साथ गरीबी के कारण उसका भगवान से भरोसा उठ गया। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। कलावती और उसके दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन श्यामा अभी भी जाग रहा था और उसे अपने वो दिन याद आ रहे थे जब पूरे गांव में उसकी मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थीं। उसकी मूर्तियां खरीदने दूसरे गांव से भी लोग आया करते थे। उसका बड़ा बेटा सोनू 2 साल का हो गया था और कलावती गर्भवती थी। अचानक एक रात कलावती के पेट में तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। श्यामा तुरंत जाग जाता है और कलावती से कहता है, क्या हुआ कलावती, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तब कलावती दर्द से कराहते हुए कहती है, आह, आह, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आह, आह, लगता है बच्चा पैदा होने वाला है। तुम जल्दी से जाकर बूढ़ी काकी को बुला लाओ। श्यामा तुरंत छाता लेकर दौड़ता हुआ बूढ़ी काकी के घर की तरफ निकल पड़ता है। उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। जैसे तैसे करके श्यामा बूढ़ी काकी के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर लगी कुंडी खड़काने लगता है। काकी, ओ काकी, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, कलावती के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी तुरंत दरवाजा खोलती हैं और इसके बाद बूढ़ी काकी श्यामा के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ती हैं। बूढ़ी काकी पूरी रात कलावती की देखभाल करती हैं और उसी रात कलावती एक लड़के को जन्म देती है। श्यामा अपने दूसरे बेटे का नाम कन्हैया रखता है क्योंकि उसे भगवान कन्हैया पर बहुत विश्वास था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके दोनों बेटे बड़े होने लगे, लेकिन मूर्ति बेचने का धंधा धीमा पड़ता गया और कुछ सालों बाद घर में गरीबी ने दस्तक दे दी। इतना सोचते हुए श्यामा को नींद आ जाती है। अगली सुबह होते ही श्यामा तैयार होकर अपनी मूर्तियों की टोकरी उठाता है और मूर्तियां बेचने बाजार की तरफ निकल जाता है। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां,
सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियाँ ले लो। रास्ते में एक ग्वाला श्याम से कहता है, अरे ओ श्यामा भैया, कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली है और इस बार मैं जन्माष्टमी पर एक बहुत बड़ी पूजा करने वाला हूँ और मुझे राधा कृष्ण की कुछ अच्छी अच्छी मूर्तियाँ खरीदनी है। तब श्यामा कहता है, अरे बिल्कुल दूध वाले भैया, वैसे तो मैंने बहुत सारी राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बना रखी हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना दूंगा। इसके बाद श्यामा बाजार में पहुंच जाता है। थोड़ी देर में उसकी 3-4 मूर्तियां बिक जाती हैं और वो कन्हैया का शुक्रिया करते हुए कहता है, मुझे अपने कान्हा पर पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देगा। शाम होते ही श्यामा वापस अपने घर आ जाता है और खुशी से अपनी पत्नी कलावती से कहता है, मैंने कहा था ना कि कृष्ण कन्हैया हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। आज 3-4 मूर्तियां भी बिक गईं और एक ग्वाले ने कुछ नई मूर्तियां बनाने के लिए कहा है। लगता है हमारी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। तब कलावती प्रसन्न होकर कहती है, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। इतना सुनकर श्यामा मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो जानता था कि उसकी पत्नी कलावती उससे बहुत प्यार करती है। अगले दिन से श्यामा राधा कृष्ण की नई मूर्तियां बनाने में जुट जाता है और अपने बड़े बेटे सोनू से कहता है, बेटा, जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए मैं नई नई मूर्तियां बनाने में व्यस्त हूँ। तुम बाजार जाकर ये मूर्तियां बेचाओ, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। सोनू मूर्तियों वाली टोकरी अपने सिर पर उठाता है और बाजार की तरफ निकल पड़ता है। श्यामा आज बहुत खुश था और वो पूरे दिन केवल राधा कृष्ण की एक मूर्ति बनाने में गुजार देता है। श्यामा मूर्ति बनाने के बाद उसे घर के आंगन में रख देता है। अगली सुबह जब सभी लोग घर के आंगन में देखते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्ति के पास बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। राधा कृष्ण की मूर्ति के पास इतने सारे पैसे देखकर कलावती हैरान रह जाती है और श्यामा से कहती है, मुझे लगता है इस मूर्ति में कोई काला जादू है, आप जल्दी से उठाकर इसे बाहर फेंक दो। तब श्यामा कहता है, कैसा काला जादू? मैंने कल ही इस मूर्ति को बनाया था। मुझे लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। इसके बाद श्यामा सारे पैसे उठा लेता है और मूर्ति को घर के अंदर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। उस दिन के बाद हर रोज जब भी श्यामा और उसका परिवार सुबह सोकर उठते थे तो उस मूर्ति के पास बहुत सारे पैसे रखे होते थे। इस तरह थोड़े ही दिनों में वो लोग बहुत अमीर हो गए। लेकिन श्यामा ने अपना मूर्ति बनाने का काम नहीं छोड़ा और धीरे धीरे श्यामा ने एक बहुत बड़ी मूर्तियों की दुकान खोल ली। एक दिन दुकान पर वही ग्वाला आता है जिसने श्याम से मूर्तियां बनाने के लिए कहा था। अरे श्यामा भैया, तुमने तो मूर्तियां बना बनाकर बहुत तरक्की कर ली। तब श्यामा कहता है, अरे भैया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। इसके बाद वो ग्वाला मूर्तियां खरीद कर चला जाता है क्योंकि अगले ही दिन जन्माष्टमी थी। राधा कृष्ण की मूर्ति के जादुई पैसे के कारण उस गरीब मूर्ति वाले श्यामा के पास बहुत सारी धन संपत्ति आ चुकी थी और इस तरह से श्यामा अपने परिवार के साथ धूमधाम से जन्माष्टमी मनाता है।